अल्लाह के नामों में से एक नाम है अन-नूर, मतलब रोशनी और नूर देने वाला। अल्लाहु नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का। वो खुद भी नूर है और उसी ने नूर को पैदा किया और सारी चीजों को नूर दिया। ईमान दिल का नूर है और अल्लाह जिसे चाहता है ये नूर अता करता है। मौत के बाद कब्र एक बहुत अंधेरी और अकेली जगह है। जो लोग नेक होंगे अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर देगा। क़यामत के दिन अल्लाह ईमान वालों को अपना खास नूर देगा। पुल सिरात का बारीक रास्ता सिर्फ वही लोग तय कर पाएंगे जिनके पास रोशनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे चेहरों पर, हमारे दिल में, हमारी रूह में, हमारी जिंदगी में और हमारी आखिरत में अपना नूर भर दे। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल करीब, जिसका मतलब है वो जो बहुत करीब और नजदीक है। अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब है। वो अपने बंदों की दिलों की बातों को भी जानता है। अल्लाह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में फरमाया कि जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, मैं करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। हर रात तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले अर्श पे आ जाता है और ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? कौन है जो मुझसे रिज्क तलब करे तो मैं उसे रिज्क दे दूं? और फजर तक ये ऐलान होता रहता है। वो रब जो 7 आसमानों से भी ज्यादा ऊपर हो और इतना करीब हो कि शाहरख से भी ज्यादा करीब हो जाए, वो अल्लाह है, अल करीब। अल्लाह का एक बहुत खास नाम है अल अलीम, जिसका मतलब है खूब जानने वाला। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। वो ये जानता है कि 7 आसमानों के ऊपर क्या है, वो ये भी जानता है कि जमीन के नीचे क्या है। वो बारिश के कतरों की तादाद जानता है और रेत के हर जर्रे की गिनती उसे पता है। वो ये जानता है कि दरख्तों के पत्ते कितने हैं और उनमें से कौन सा पत्ता कब किस वक्त कहाँ गिरा है। वो जानता है कि इंसान के दिल में क्या है। वो इंसान की नीयतों और इरादों तक से वाकिफ है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कौन अपनी जिंदगी में कितना रिज्क कमाएगा, कितनी नेकियां करेगा, कितने गुनाह करेगा और कब उसकी मौत आएगी, ये सब अल्लाह पहले से जानता है। ये ऐसा इल्म है जो अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। जो लोग इल्म हासिल करते हैं अल्लाह उन्हें बहुत पसंद करता है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अज़-ज़ाहिर, वो जो सब पर गालिब है, सबसे ऊपर है और बुलंद है। गौर करने वालों के लिए इस पूरी कायनात में अल्लाह की बहुत सी निशानियां हैं। सूरज, चांद और सितारे, दरख्त और पहाड़, परिंदे और जानवर, सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है। आप खुद अपनी बॉडी के अंदर अल्लाह की निशानियों को देखिए। इतने सारे ऑर्गन्स, हड्डियां, मसल्स और खून सब मिलके एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। औरत के पेट के अंदर 9 महीने की चाइल्ड ग्रोथ किसी मौजज़े से कम नहीं। अपने आसपास नेचर को ऑब्जर्व करिए, कैसे अल्लाह एक बीज से एक दरख्त बना देता है और वो दरख्त फिर फल भी देने लगता है। इंसानों के पीने के लिए अल्लाह ने कैसे वाटर साइकिल बना दी। ये पूरी कायनात अरबों खरबों सालों से अल्लाह के हुक्म पे चल रही है। समझदार लोगों के लिए इस मखलूक में बहुत सारी निशानियां हैं और अल्लाह हर चीज में जाहिर है। अल्लाह के नामों में से सबसे खास नाम है अस-समद, जिसका मतलब है वो जात जिसकी शान के मुकाबले कोई और नहीं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बल्कि सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है। कोई उसकी इबादत करे या ना करे, उसकी शान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आता। अल्लाह को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो तो सारी मखलूक को खिलाता और पिलाता है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह अकेला मुकम्मल है। उसे किसी वारिस की जरूरत नहीं। अल्लाह हमेशा बाकी रहने वाला रब है। अल्लाह कमजोर नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, बल्कि सारी कायनात अल्लाह से मदद मांगती है ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। अल्लाह तो वो रब है जब वो कुछ करने का इरादा करे तो बस कुन कहता है और वो चीज हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के सुकून पहुंचाने वाले नामों में से एक नाम है अल अदल, मतलब इंसाफ करने वाला। अल्लाह एक इंसाफ करने वाला रब है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता।
दुनिया के जस्टिस सिस्टम की रियलिटी तो आपको पता ही है। मासूम लोग सजाएं काटते हैं और जालिम लोग खुले आम घूमते हैं और जो चाहे वो करते हैं। दुनिया भर में लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। इसीलिए अल्लाह ने क़यामत का दिन मुकर्रर किया है। इट्स कॉल्ड द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जस्टिस, जिस दिन हर इंसान को उसके किए गए कामों का बदला मिलेगा, चाहे अच्छे हों या बुरे। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला रब है और अल्लाह बहुत जल्द आपके हक में फैसले करेगा।